हाय दोस्तों, मैं भरत कुमार ईस्ट चंपारण मोतिहारी से। फ़िलहाल में मैं वेस्ट चंपारण के एक छोटे से क्षेत्र में प्राइवेट संस्था का संचालन करता हूँ। गाइस, मेरे पास एक न्यूज़ कटिंग आई थी। उस न्यूज़ कटिंग में लिखा गया था कि सुबह 9 बजे से लेकर संध्या 4 बजे तक कोचिंग संस्था पे रहेगी रोक। मुझे इससे कोई इतराज़ नहीं हुआ, ये सही है। कानूनी रूप से ऐसा होना भी चाहिए। लेकिन उसमें आगे बहुत ऐसी बातें लिखी थी जिसे पढ़कर थोड़ा सा हंसी आया। क्योंकि मैं तो नशा नहीं करता हूँ, लेकिन जो लोग न्यूज़ छापते हैं वो लोग कौन सा ब्रांड पी कर छापते हैं पता नहीं चल पाता है। उसमें लिखा गया था कि कोचिंग संस्था वाले बच्चों को भड़काते हैं और बच्चों से ये बोलते हैं कि स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। चूँकि ये बात हम लोग साइड रखते हैं, बात आती है 9 से संध्या 4 की, यानी कि 7 घंटा। एक गवर्नमेंट स्कूल में गवर्नमेंट ने लाखों रुपए वेतन दे करके, लाखों रुपए खर्च करके डिग्री वाले शिक्षक को अपॉइंटमेंट किया है, नियुक्त किया है। हमारे वो शिक्षक बच्चों को पढ़ाते हैं, आदरणीय हैं, मैं भी उनका सम्मान करता हूँ। लेकिन जब सवाल हम प्राइवेट संस्था वाले पे उठाया जाएगा तो जायज़ सी बात है, हमारी डिग्री कोई खरीदी हुई नहीं है। हाँ, डिग्री वाले हम भी हैं। जिनकी डिग्री खरीदी हुई है ना, वो लोग चुप रहेंगे। वैसा तो हम लोग हैं नहीं। जब बात आत्मसम्मान की आएगी तो इंसान बोलेगा ही, जायज़ सी बात है। तो जो स्कूल में शिक्षकगण आए हुए हैं, डिग्री वाले लोग, अच्छे अच्छे हर विषय के अलग से आए हैं लोग। मेरा पहला सवाल है कि स्कूल में बच्चों को सब चीज़ फ्री मिल रहा है। खाना, कपड़ा, छात्रवृत्ति, किताब, क्लास, सब चीज़ फ्री मिल रहा है। 6 घंटा क्लास फ्री मिल रहा है। तो बच्चा आपको 6 घंटा क्लास छोड़कर हम सभी प्राइवेट संस्था वालों के पास 45 मिनट, 1 घंटा, सवा घंटा पढ़ने क्यों आता है? अब इसके लिए हर संस्था वाले अपना अलग अलग फ़ी रखे हुए हैं, किन्हीं का ज़्यादा है, किन्हीं का कम है, यह बात अलग है। लेकिन आप गवर्नमेंट स्कूल में सब चीज़ फ्री दे रहे हैं ना, फिर बच्चा वहाँ से भाग कर यहाँ पे क्यों आता है? इसका जवाब आपको दे दिए लोग। बच्चे आके बोलते हैं कि हम लोग स्कूल में गए हैं, 6 घंटे में, 7 घंटे में 1 घंटी पढ़ाई हुई है, बाकी समय हम लोग बैठे थे वहाँ पे, तो वहाँ बच्चे बैठने क्यों जाएंगे? जब आप प्राइवेट संस्था पे रोक लगा रहे हैं कि इस समय में मत चलाइए, तो ठीक है ना, आप उस समय में बच्चों को स्कूल में पढ़ाइए ना। हम क्यों चलाएंगे? क्यों चलाएंगे भैया? जब आप लोग उस समय में, तो आप लोग बच्चे को बुला के स्कूल में बिठाएंगे तो जायज़ सी बात है बच्चे वहाँ से भागेंगे ना। अब इसका दोष या प्राइवेट संस्था को ठहराएंगे तो इसे तो वही कहेंगे। जब तो पहला सवाल यही है कि आप सब कुछ फ्री दे रहे हैं, फिर भी बच्चे आपको छोड़ के प्राइवेट संस्था की ओर भाग रहे हैं। इसका पहला और अंतिम कारण है आप लोग, यानी गवर्नमेंट स्कूल के शिक्षक महोदय। यदि आप उसे सभी चीज़ क्रमवार तरीके से पढ़ाते हैं, बच्चा प्राइवेट संस्था की ओर जाता ही नहीं। दूसरी बात, चूँकि आज हम 2 बात ही करेंगे आपसे, ज़्यादा नहीं, बच्चों में डर पैदा कर देना। शिक्षक हैं आप भी, बच्चों को गलती पर दंडित करना अच्छी बात है, हम भी इसका सपोर्ट करते हैं। अलग बात है गवर्नमेंट ने रूल किया है कि बच्चों पे हाथ नहीं उठाना है, इसका भी रूल है। लेकिन तब भी सुनने में आता है कि स्कूल में कोई हमारे गणमान्य टीचर हैं, बच्चों पे चप्पल उठाए हैं, कोई गाली दिए हैं। तो उनका अपना अपना रूल है, क्योंकि मुझे इस पर कोई बात अभी नहीं करनी है। बात है कि आप बच्चों में डर पैदा कर देते हैं। डर किस लिए? ताकि आप कुछ भी पढ़ा दें, बच्चा सवाल न करे आपसे, बच्चा आपसे सवाल न करे।
आप बच्चा में इतना डर भर दिए कि डर से आपसे सवाल ना करे, सवाल करेगा तो जवाब देना पड़ेगा। गुड। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप बच्चों को उनके गलती की सज़ा मत दीजिए, लेकिन उनमें कम से कम इतना डर मत भर दीजिए कि वो आपसे सवाल ही नहीं करें। जब वो सवाल ही नहीं करेंगे तो अगला वो क्या पढ़ा है नहीं पढ़ा है, और इसी डर से वो आपको छोड़कर इधर आता है। आप लोग में कोई कमी नहीं है, हम कोई कमी नहीं निकालेंगे। तो गाइस, आज का बस यही 2 सवाल था मेरा, बाकी हम लोग अगले में बात करेंगे। पहला यही था कि आप बच्चों को हर चीज़ फ्री में दे रहे हैं, फिर भी बच्चा आपको छोड़कर प्राइवेट संस्था की ओर क्यों भाग रहा है। और दूसरा, आप बच्चों में उतना डर क्यों भर रहे हैं कि बच्चा आपसे कोई सवाल ही नहीं कर पाता है।